हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, पहुंच गई हूं घर और अब यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जितने भी गंदे कपड़े हैं उस सभी कपड़ों को मैं एक जगह रखने वाली हूँ। तो यहाँ पास जितने गांव के कपड़े थे और यहाँ भी जो थोड़ा बहुत फैले हुए थे पहले से, वो सारे कपड़े एक जगह। और अभी मैं मशीन लगाने वाली हूँ तो थोड़ी सी ना कपड़े मैं टोकरी में रख ली हूँ, क्योंकि अभी के धोने के लिए। इसके बाद ना 2-3 दिन में कपड़े जाके साफ़ होंगे, एक दिन में कंप्लीट नहीं होने वाले। क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि गांव में जितने भी मतलब डेली वेयर्स, जैसे कि ठंडी का टाइम है तो सॉक्स हो गए, इनर हो गई, इसके अलावा मैंने कपड़े किसी के नहीं धुले थे। बस डेली वाले जो कपड़े होते जा रहे थे ना नॉर्मल, वही मैं साफ़ कर रहे थे। बाकी जो फंक्शन वंक्शन में पहन रहे थे, नॉर्मली कहीं आने जाने में, हस्बैंड का मतलब पैंट शर्ट हो गए, कुछ भी नहीं साफ़ किया था। और अब इतने कपड़े हो गए हैं तो मैं वही यहाँ पास पहले तो जो इतना भी लगेज पड़ा हुआ है इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है और घर पूरा फैला फैला आप लोगों को दिख ही रहा है वीडियो में। तो यहाँ पास मैं छांट रही थी कपड़े, और जो बैग हैं, ट्रॉली बैग है ना, इनको भी मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाली हूँ। इनमें भी कपड़े बहुत हैं, पर चुपचाप से बैग में पैक है तो इनको रख दूँगी। जो खुला कपड़े हो गए हैं उनको पहले साफ़ सुथरा करूँगी और सभी को धुल के व्यवस्थित करके रखूँगी। इसके बाद जो बैग है ना, बैगों को खोलने वाली हूँ। बैग में मोस्टली नए कपड़े हैं, कुछ धुले जाएंगे, कुछ नहीं धुले जाएंगे, उनको ऐसे ही रख दिया जाएंगे। जैसे कि कुछ साड़ियाँ हैं, गुड मैंने मॉर्निंग। थोड़ी देर के सुबह लिए हो पहनी है तो चुका है, उनको नहीं तकरीबन साफ़ 9 बज गए करूँगी। हैं और मयंक स्कूल चला गया है। और आज कल तो मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, सिर्फ खाना पीना बनाया और कुछ भी नहीं किया। ये नहीं मान लो कि मैंने बस थोड़ा सा हॉल ठीक ठाक किया था और मैं बेड और सीट कहीं की भी चेंज नहीं की। मतलब पूरा दिन आराम से बैठे 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 निकल गया। और आज मुझे थोड़ा सा घर ठीक ठाक करना है। स्टार्ट कर दी हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसे कि देखा, कपड़े उपड़े मैंने निकाल लिए हैं। कपड़े फिलहाल अभी वही धुलूँगी जो ज़रूरी, जैसे इनर उनर हो गई, तो डेली के वेयर के कपड़े हो गए कुछ, उन्हीं को साफ़ करूँगी। बाकी के जो नए कपड़े हैं, पैंट शर्ट साड़ी हो गई, बच्चों के ड्रेस हो गए, जो अब पहनी नहीं जाएंगी तो उनको धीरे धीरे करके धुलती रहूँगी। निकाल के मैंने सारे इकट्ठा करके रख दिए हैं। और हॉल के पूरा साफ़ सुथरा करना है, बेडशीट चेंज करनी है। तो एक एक रूम करके साफ़ करूँगी। आज हॉल कर लूँगी, एक दिन बच्चों का रूम, एक दिन बेडरूम, क्योंकि कपड़े बहुत हैं और साथ ही साथ ना घर का पूरा काम भी है। तो ये रात के बर्तन वर्तन अभी पड़े हुए हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट, क्योंकि मैं को स्कूल गया है तो उसका लंच बॉक्स बना कर दिया था। तो चलिए आते हैं अपने पुराने रूटीन में वापस। और गांव में हम लोग तकरीबन 15 दिन रहे हैं। 24 तारीख को चले गए थे, 24 जनवरी को, और आए हैं 8 फरवरी को। बहुत मज़ा आया इस बार। कितना जल्दी टाइम निकल गया पता ही नहीं चला इस बार का। और शादी में अच्छे से सब लोगों ने एंजॉय किया। और आप लोगों ने थोड़े थोड़े ब्लॉग मैंने शूट भी किए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अच्छा लगा, बच्चों ने भी, हम सब ने भी। और अच्छा इस बार का माहौल था। ये तो हमारी बड़ी फैमिली है तो थोड़ा बहुत माहौल अगर ख़राब भी होता है ना, पर इस बार का माहौल बहुत बहुत मज़ा आया। 15 दिन कैसे निकल गए ना, सच बताओ पता ही नहीं चला, इसलिए कितना जल्दी वापस आ गए। अब बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना है। बच्चों के पेपर है 17 तारीख से परी का, 23 फरवरी से मयंक का। तो बच्चों में थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए बने रहिए, थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं फिर आप लोगों से। तो आज का मेरा पूरा टास्क है कि मैं पूरे घर की ना जो साफ़ सफाई हो कंप्लीट करने वाली हूँ। झाड़ू पोंछा ये तो मेरा आज कंप्लीट करना ही करना है। और आज मेरा पूरा दिन लग गया था। सुबह से जब से मैं लगी हूँ उससे लेकर ना शाम तक में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पास घर से यानी मम्मी के यहाँ से मैं प्याज लेके आई थी। तो प्याज को ना छांट के अच्छे से रैक में रख दूँगी। जो किचन का हमारा रैक है वहीं पर प्याज और आलू दोनों चीज़ मम्मी ने दिया था। तो आलू तो मैंने पहले ही रख दिया है। और यहाँ पास में प्याज जो, क्योंकि प्याज में ना छिलके बहुत थे तो छिलके अलग कर रही थी और प्याज प्याज में अलग कर रही थी, क्योंकि कचड़ा उचड़ा ताकि किचन में ना रहे। तो अच्छे से इसको पहले मैंने छांट लिया है और इसके ना थोड़ा थोड़ा करके रैक में पूरा फैला दूँगी।
तो रखने की स्पेस भी है और साथ में ना पूरा घर फैला नहीं दिखेगा। छोटी जो चीज़ें होती है, मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें दिया, अनाज हो गया, घर से भी मैं लेके आई हूँ चावल, अपने मतलब ससुराल से चावल लेके आई हूँ, साथ में मायके से गेहूँ और दालें हो गई, साथ में तेल हो गया, जो अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियो में। और मतलब दोनों जगह से इस बार मुझे राशन अच्छा खासा मिल गया है। तो क्योंकि गाड़ी थी तो हम कहा चलो लेके चलते हैं, और फिर कार ना बार बार नहीं जाती है। तो चलिए, यहाँ पास मैं अपने घर के कामों में मैं लग गई हूँ। तो बहुत काम है आज, बहुत, मैं मतलब एक एक करके ना पूरा आप लोगों तक शेयर करूँगी। और मतलब एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी। प्रॉपर मैंने रेस्ट किया, इसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाया, बर्तन मैंने साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि रात के भी थोड़े से बर्तन पड़े थे, बाकी के अभी के चाय साय के बर्तन हो गए थे। इसके बाद मैं यहाँ पास बना रही हूँ लंच, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, तो उनके अभी खाने के लिए भी ना और साथ में ले जाने के लिए भी। और तो यहाँ पास मैं फटाफट से लग गई हूँ, और मुझे भी थोड़ी देर के लिए ना बैंक जाना है। हस्बैंड के साथ में चली जाऊँगी, वो अपनी ड्यूटी चले जाएंगे। बैंक में मुझे ना अपना अकाउंट खुलवाना है। मेरा अकाउंट एक था जो खुल नहीं रहा था, गाँव में हम मेरा था, तो वहाँ से मैं काम करवा के आई थी, तो यहाँ मतलब ट्रांसफ़र हो गया था, तो मुझे आज जाना ही जाना था बैंक। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, पर मैं तो भी गई। जैसी हालत में थी ना, चुपचाप मैं ऐसे ही चली गई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए। तो बस इनके साथ में चली गई थी। और यहाँ पास मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पत्ता गोभी की, दाल चावल। इसी बीच ना मेरे कपड़े भी साफ़ हो चुके थे, धुल गए थे, जो भी अच्छे से मैंने डायर कर दिया है। और यहाँ पास मैं फैला देती हूँ, ताकि कपड़े ना बढ़िया से सूख जाएं और टाइम से इनको निकाल ले जाऊँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया, तो थोड़े थोड़े ना 2-4 दिन में साफ़ हो जाएंगे। सबसे मेन है घर की साफ़ सफाई। घर की एक बार साफ़ सफाई हो जाएगी ना, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि अभी ना 15 दिन से घर बंद था, तो ऊपर से गंदगी, और साथ ही साथ ना हमारे बगल वाला जो घर है, ऊपर उनका घर बन रहा है, जिसकी वजह से ना धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो के रखी है। खासकर घर के बाहर ना इतना मिट्टी थी गजब। मतलब मुझे आते ही घर के बाहर की साफ़ सफाई पहले ही करनी पड़ी। ये बहुत गंदा था, क्योंकि मतलब तोड़ फोड़ का काम हुआ होगा ना, तो सीमेंट वेमेंट बहुत ज़्यादा उड़ी हुई थी। और छत की हालत तो देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि छत तो अभी मैं साफ़ ही नहीं कर सकती अभी, जब तक उनका घर के काम चलेगा, जब तक मेरा छत तो गंदा होना ही होना है। तो इसीलिए छत को मैंने ऐसे ही गंदा छोड़ दिया, फिर किसी दिन मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए, यहाँ बस मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फैलाए। छोटे छोटे कपड़े मैं नीचे एक छोटी सी डोरी बांध के रखी हूँ, जैसे सॉक्स हो गए, रुमाल हो गई, ताकि उड़े ना, उड़े तो छत में ही गिरी रहे। तो छोटी सी ना तार बांध के रखी हूँ, और जितनी भी आज मतलब डोरी बंधी हुई है, सभी डोरी मेरी फुल हो गई थी। तो आज के लिए कपड़े इतने ही, और बस थोड़ा थोड़े करके जैसे बताया साफ़ होती रहेंगी। इसके बाद मैं इनके साथ बैंक चली गई थी। बैंक से आने के बाद बस मैंने स्वेटर चेंज कर ली थी, थोड़ी सी कंघी वंगी कर ली थी, कपड़े वही डाली थी। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। आने के बाद मैंने भी खाना खाया और बच्चों को भी खाना दिया। तो अब मुझे सबसे पहले तो एक मतलब ये सोफ़ा की सारी चीज़ें हटानी है, और साथ ही साथ मुझे बंद करके अच्छे से क्लीन करना है। साथ में जो सोफ़े की बेडशीट थी वो मैंने धुल दी है, और डाल के भी आ गई हूँ सूखने के लिए। तो फिलहाल जो ये मतलब जो ठंडी वाली बेडशीट होती है ना, बहुत जल्दी सूख जाती हैं। तो यहाँ पास सोफ़े की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पास हटा ली है, और अच्छे से सोफ़े को पड़े से झाड़ लूँगी। और इसके बाद इसको बंद करना है। बंद करने के बाद, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी है, और अच्छे से क्लीन करना है, तो थोड़ा सा ना इसको बंद करना ही पड़ेगा। पहले तो अच्छे से मैंने झाड़ दिया है, कि जो भी मिट्टी इसमें लगी हो अच्छे से झड़ जाए। और इसके बाद ना सोफे को मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद ना इतना नीचे मिट्टी जमी थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद ना पूरा हटा के अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। तो एक एक साइड से मैं यहाँ पास साफ़ सफाई करूँगी। पहले सोफ़े को साफ़ करूँगी, और इसके बाद ना मैट यहाँ से हटाने वाली हूँ, धूप में डालूँगी। मैट भी साफ़ करना है, तो मैट अभी फ़िलहाल नहीं साफ़ होगा, और 1-2 दिन के बाद देखते हैं। पहले तो घर की जो मेन क्लीनिंग होती है कि झाड़ू पोंछा हो जाए, पैर रखने लायक घर हो जाए। तो चलिए, यहाँ पास अच्छे से मैं झाड़ के और सोफ़े में अब सारी चीज़ें ना सोफ़े में रख दूँगी, ताकि मैं चारपाई की जो बेडशीट है इसको निकाल सकूँ।
तो पहले तो सोफ़े को बड़े से झाड़ दिया है। अब पूरी चीज़ें सोफ़े के ऊपर रख दूँगी और इसकी चारपाई में जो बेडशीट है इसको निकाल के और धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि मशीन में भी पानी डाला हुआ है। तो लगे हाथ ना इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और जितने कपड़े धुल जाएँ उतना ही अच्छा है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं अगर कहीं चले जाओ आ जाओ। वैसे भी इतने टाइम से घर बंद था, तो बंद होने की वजह से ना थोड़ी सी गंदा तो हो ही जाता है। चलिए, यहाँ पास मैंने जो तकिया थी उनके कवर निकाल लिए हैं, और ये बेडशीट इसको अभी तो फ़िलहाल साइड में कर देते हैं। और इसको मैं सोच रही हूँ जितने कपड़े आज बड़े बड़े से ये बेडशीट वाले निकाल सकूँ। इसके बाद बारी आती है सूज। इतने सारे चप्पल जूता, मतलब लेस आने के लिए ना बहुत सारे हो गए थे। बच्चों के 2-2 3-3 जोड़ी हो गए थे, हस्बैंड के 3-4 जोड़ी, और खासकर ना परी के इतने लेके 7-8 सेट पूरा अपना जो स्लीपर्स हो गई, हील्स हो गई, 7-8 सेट लेके गई थी। तो यहाँ पास मैं सारे चप्पल जूता जितने भी है ना शू रैक में सेट कर रही थी। शू रैक एकदम से फुल हो गया, उसमें मतलब आ ही नहीं रहे हैं। बड़े मुश्किल से ठूस ठास के मैंने भर दिया है दोनों साइड अच्छे से, एक के ऊपर एक रख रख के जाके मतलब जूते चप्पल सेट हुए हैं। एक दिन इसको साफ़ करना है, और एक्स्ट्रा जितने भी शूज ऐसे फालतू के भरे हुए हैं ना उनको निकालना भी है। पर फिलहाल अभी टाइम नहीं है, किसी दिन फुर्सते में मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और जो बच्चे पहनते नहीं हैं शूज उनको निकाल दूँगी। कुछ शूज ऐसे भी रखे हैं जिससे बच्चों के छोटे होने लगे, खासकर मयंक के, मगर देखने में अच्छे हैं, साफ़ सुथरा है, तो किसी को ना ऐसे दे दूँगी। तो चलिए, यहाँ पास पूरा सेट हुआ। साथ ही साथ ना शू रैक के ऊपर फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं सारी चीज़ें, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। अब इसके बाद आते हैं बेडरूम में। इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, और इस रूम को भी क्लीन करना है। सिर्फ एक रूम रह जाएगा बच्चों का रूम, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चों की वहाँ पढ़ाई चल रही है। साथ ही साथ ना एक ही साथ पूरा मैं समेट नहीं पाऊँगी। तो बच्चों का रूम मैं सबसे लास्ट में, मतलब किसी दिन और कर दूँगी। अभी फ़िलहाल हॉल, किचन और बेडरूम, ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके सेट कर लूँगी। फिर बच्चे यहाँ बेडरूम में ना पढ़ने लगेंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो बच्चों का रूम खाली हो जाएगा, तो उसको साफ़ कर दूँगी। तो आज ना पूरी घर, मतलब शाम हो गई थी मुझे पूरा घर साफ़ करते करते। तकरीबन मैं 5 बजे के बाद ही नहाई थी। बहुत सारे काम हो गए थे, साथ में घर का खाना पीना ये भी देखना। तो फाइनली पूरे दिन मैंने लगी रह गई, तो कंप्लीट हो गई थी जो साफ़ सफाई वाला काम है। तो चलिए, आज का अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो या तो प्लीज़ आप लोग देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के ज़रूर जाया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक लाइक और कमेंट करने से, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा, मगर जो हम वीडियो बनाते हैं ना उनके लिए बहुत मोटिवेशन होता है, और अच्छा भी लगता है हमें कि अगर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं ना, तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें। तो यहाँ पास इस रूम को बढ़िया से क्लीन कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दी है जैसे कि देख सकते हैं, और वो कपड़े रखे हुए हैं। अभी मैंने जो छत में डाल के आई थी ना, 1-2 घंटे में सूख गए थे, मैंने उसे ड्रायर कर दिया था ना, तो उनको मैं निकाल के भी लेके आएंगे। धूप इतनी ज़्यादा है ना, सारे कपड़े ख़राब हो रहे थे। ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं।